नमस्कार. शिक्षा मराठी ऑनलाईनमध्ये तुमचे स्वागत आहे. यात आपण मराठी हिंदीमध्ये शिकूया. नमस्ते मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचे शिक्षा मराठी ऑनलाईनमध्ये. आज आपण सुलभ भारतीचा 5वा पाठ सुग्रणीचे घरटे पाहणार आहोत. यामध्ये एक पक्षी असतो जो आपले घरटे स्वतः बनवते. आता आपण हा पाठ जो आहे मराठी रीडिंग करून वाचून हिंदीमध्ये समजून घेणार आहोत. पहिले मराठीमध्ये समजून घेऊ आणि नंतर आपण हिंदीमध्ये समजून घेऊ, जेणेकरून ज्यांना मराठी कमी कळतं त्यांना समजण्यात मदत व्हावी, हा माझा हेतू. सुग्रणीचे घरटे, इसको सुग्रणीचे घरटे को एक बर्ड होता है जिसको वीवर बर्ड भी कहा जाता है, जो अपना घोंसला खुद बनाता है. तो उनका घोंसला, वो जो बर्ड है वीवर बर्ड का घोंसला. अब आप यहाँ पिक्चर देखा होगा, यहाँ एक बर्ड है, उसने अपना घोंसला बनाया है पेड़ के टहनी पर. तो आगे पढ़ते हम. शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता. सुगरण पक्षी कुठे घरटे बांधत होता? शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता. स्कूल का जो एरिया है उस एरिया में नीम, कड़वा नीम होता है ना, नीम का पेड़ था. उस पेड़ के ऊपर सुगरण बर्ड जो है ये अपना नेस्ट बना रहा था. अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोड़ा वेळ थांबायचे. दोस्त थे अतुल, नैना, जॉन व सिमरन, और ये थोड़ा देर वहाँ रुकते थे. सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे. ये जो बर्ड है सुगरण पक्षी, ये कैसे नेस्ट अपना बांधता है इसका बारकाई से बहुत ही डिटेलिंग में देखते थे. निरीक्षण यानी क्या, बारकाई से देखना, बिल्कुल छोटी छोटी जो हरकतें हैं उनको वो देखना. त्याच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायच्या. वो जो बर्ड था, बर्ड जो भी हलचल करता था, हिलता था, तो उनका मन मोह लेता था. कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध. कहीं गड़बड़ नहीं करते थे, जल्दी नहीं करते थे, सब सिस्टमॅटिक होता था उनका. असे नैना नेहमी म्हणायची. ऐसा कौन बोलती थी? नैना. नैना क्या बोलती थी कि कहीं जल्दी नहीं, गड़बड़ भी नहीं, और कैसे सब डिसिप्लिन में. तिला त्याच्या कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा आवडायचा. नैना को उसके काम का सफाईदारपना, नीटनेटकेपना, मतलब जो सफाई से काम करना है, क्लीननेस से जो काम करना है, उसे बहुत पसंद था नैना को. तो जॉन को क्या पसंद था? जॉनला त्याची चिकाटी यानी जिद, जो करना है वो करना है, इतना मुझे करना है, वो जिद थी उसमें. अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती. अतुल जो था उसको उसकी कष्टाळू वृत्ती मतलब मेहनत करना, ये बहुत मोह लेता था. ये वृत्ती जो है, उनका स्वभाव जो है वो मोह लेता था अतुल को. सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी. सिमरन को हमेशा लगता था कि कितना मेहनत लेता है ये पक्षी. आपल्या सुगरणीसाठी व पिल्लांसाठी एवढे सुंदर घरटे बांधतो. अपने बच्चों के लिए और अपने सुगरण जो फीमेल है उसके लिए और अपने बच्चों के लिए इतना सुंदर नेस्ट बनाता है ये बर्ड. त्यासाठी अपार मेहनत घेतो, उसके लिए इतनी सारी मेहनत भी लेता है. खरंच खूपच जवाबदार व कुटुंबवत्सल पक्षी आहे हा. सच में बहुत ही जवाबदार और कुटुंबवत्सल मतलब कुटुंब, फैमिली को चाहने वाला. जवाबदार मतलब रिस्पॉन्सिबल, ऐसा बर्ड है ये. एक बार मैं मराठी में वापस पढ़ती हूँ, एक बार हिंदी में पूरा समझा देती हूँ. शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता. अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तिथे थोडा वेळ थांबायचे.
सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो त्याचे निरीक्षण करायचे. त्याच्या हालचाली त्याचे मन मोहून टाकायचे. कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध, असे नैना नेहमी म्हणायची. तिला तिच्या कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा आवडायचा. जॉनला त्याची चिकाटी तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून जायची. सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी. आपल्या सुगरणीसाठी व पिलांसाठी एवढे सुंदर घरटे बांधतो. त्यासाठी अपार मेहनतही घेतो. खरंच खूप जबाबदार व कुटुंबवत्सल पक्षी आहे हा. स्कूल का जो एरिया था वहाँ पे नीम का पेड़ था, वहाँ पे सुगरण पक्षी जो है अपना नेस्ट बांध रहा था. अतुल, नैना, जॉन और सिमरन वहाँ आते थे, थोड़ी देर रुकते थे और उसके वो जो नेस्ट बांध रहा था उसको बारकाई से देखते थे. एकदम वहाँ नज़र रोक कर देखा करते थे कि कैसे हलचल करता है. और जैसे हलचल करता था वो बर्ड, इनका मन मोह लेता था. हमेशा नैना बोलती थी कि कहीं गड़बड़ नहीं करता है, जल्दी नहीं करता है, सब डिसिप्लिन में करता रहता है. और नैना को हमेशा उसके काम का क्लीननेस उसे बहुत पसंद था. जॉन को उसकी चिकाटी बहुत पसंद थी. चिकाटी का अर्थ होता है ज़िद. अतुल को उसकी जो मेहनत करने का स्वभाव था वो बहुत अच्छा लगता था अतुल को. और सिमरन को हमेशा लगता था कि कितनी मेहनत करता है ये पक्षी अपने फीमेल बर्ड के लिए और अपने बच्चों के लिए. इतना सुंदर नेस्ट बनाता है, उसके लिए इतनी सारी मेहनत करता है. सच में ये बहुत ही जवाबदार, मतलब रिस्पॉन्सिबल और फैमिली को प्यार करने वाला ऐसा बर्ड है. मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तेथे आले. जब बच्चे नेस्ट देख रहे थे तब गुरुजी वहाँ पे आए. गुरुजी मतलब टीचर. गुरुजींनी मुलांना विचारले. टीचरने बच्चों से पूछा, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात? क्यों बच्चों, क्या देख रहे हो? मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले आणि म्हणाले. वो जो बच्चे थे जो नेस्ट देख रहे थे उन्होंने नेस्ट के इधर उंगली दिखाई और बोले, गुरुजी पहा ना, सुगरण पक्षाने किती छान घरटे बांधले आहे. देखो ना टीचर, सर देखो ना कितना सुंदर ये बर्ड ने कितना सुंदर नेस्ट बनाया है. तो गुरुजी ने भी वो नेस्ट के इधर देखा, वो घोंसले के इधर देखा और बच्चों को बोले, बच्चों सुगरण पक्षी जो है वो अपना क्लीन, मजबूत और ऐसा नेस्ट बनाता है, क्लीन और मजबूत. उसके लिए वो जो घास होता है, घास की छोटी छोटी बारीक सी और चिवट यानी जल्दी नहीं टूटती ऐसी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और अपने चोंच से इतनी सुंदर और भारी, मतलब ब्यूटीफुल ऐसा घोंसला बुनता है. नक्षीदार विण पाहूनच या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात. नक्षी मतलब डेकोरेशन. वो जो डेकोरेशन उस पे करता है ना, एक जैसी विण करता है ना. जैसे क्रोशा का विण होता है ना, क्रोशा से कुछ स्वेटर बुनते हैं, उस पर कैसे डिज़ाइन बनता है, वैसे ही ये बर्ड जो है कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, इसलिए उनको बोला है नक्शीदार विण. ये देखकर ही इस पक्षी को सुगरण पक्षी ऐसे बोला जाता है. सुगरण इसी की वजह से इनका नाम है. मैं वापस आपको बताती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आए. कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर आप सोच लो और आप सोचो उसका आंसर क्या होगा. वैसे तो मैं बताने वाली तो हूँ ही. मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तेथे आले आणि गुरुजींनी मुलांना विचारले. बच्चे जब नेस्ट देख रहे थे, घोंसला देख रहे थे, तो वहाँ पे गुरुजी आए, टीचर आए. तो टीचर ने बच्चों से क्या पूछा था उन्होंने, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात? क्यों बच्चों, क्या देख रहे हो?
मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले आणि म्हणाले, बच्चों ने घोंसले की इधर उंगली दिखाकर बोले, सर देखो ना, इस पक्षी ने, सुगरण पक्षी ने कितना सुंदर घोंसला बांधा है। गुरुजी ने घोंसले की इधर देखा और बच्चों से बोले, बच्चों सुगरण पक्षी जो है अपना नीट और क्लीन और मजबूत ऐसा घोंसला बनाता है। तो वो किससे बनाता है? सुगरण पक्षी आपले घरटे कसे बांधतो? गवताच्या बारीक पण चिवट काळ्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व बारीक घरटे विणतो। वो घास के बारीक बारीक लकड़ियाँ और चिवट मतलब जो आसानी से नहीं टूटती है, ऐसी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है छोटी छोटी, और अपने चोंच से, मुंह से, चोंच से वो इतनी सुंदर और इतनी रेखीव घोंसला बनाता है। और ये बुनने की उसकी जो कला है, बुनने की जो कला है, इसे देखकर ही इस पक्षी को सुगरण ऐसा नाम मिला है। तो आपको पूछा जाएगा ये भी क्वेश्चन कि सुगरण पक्षाला सुगरण पक्षी असे का म्हणतात? तर तो गवताच्या बारीक व चिवट काळ्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक भारी घरटे विणतो। याची नक्षीदार विण पाहूनच या पक्षाला सुगरण पक्षी असे म्हणतात। अशी सुबक आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो। सुगरण मादी त्याचे निरीक्षण करते। अब सुगरण मादी, मादी का मतलब होता है फीमेल, है ना, बर्ड फीमेल। तो वो फीमेल पक्षी जब आती है, वो उस घोंसले को देखती है। रहने के लिए योग्य और मजबूत घर को ही वो पसंद करती है। अब ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, सुगरण मादीला कसे घरटे, मादी कशा घरात राहणे पसंत करते? तर राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशा घरातच ते राहणे पसंत करते। नीम बाभळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगले असते। नीम का पेड़ और बाभड़ी यानी बबूल का पेड़, नींब यानी नीम और बाभड़ी यानी बबूल के पेड़ को और नीम के पेड़ को, ये उसके ब्रांच को, ये घोंसला जो है झोंके के जैसा उल्टा लटका हुआ होता है। झोंका, विंग्स उसके जैसा लटका हुआ होता है। वादळातही हे घरटे शाबूत राहते। वादळ मतलब आंधी तूफान भी अगर आए ना, हवा बहुत ज़ोरों की चले ना, फिर भी ये घोंसला जो है ये अच्छा रहता है। साबूत रहने यानी अच्छा रहना, टस से मस नहीं होना। त्याच्या घरट्याची सर इतर कोणत्याही पक्षाच्या घरट्याला येत नाही। वो जितना सुंदर घोंसला बनाता है, उतना सुंदर घोंसला और कोई पक्षी नहीं बनाता। गुरुजींनी सुगरण पक्षाची वखाणणी केली। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वखाणनी करने मतलब स्तुति करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, वखाणनी, उसके बारे में क्या बोलते उसको, उसके बारे में स्तुति करना, तारीफ करना। उस पक्षी की तारीफ कर रहे थे गुरुजी। वखाणनी करने यानी तारीफ करना, स्तुति करना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुजींनी सुगरण पक्षाची वखाणणी कशी केली? तो उन्होंने बताया था, नीम बाभळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगले असते। वादळातही घरटे शाबूत राहते आणि त्याच्या घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्षाच्या घरट्याला येत नाही। जो बाकी बर्ड है उनके बर्ड के नेस्ट जैसा कोई और पक्षी नहीं बना सकता, ऐसे गुरुजी ने उसकी तारीफ की थी। बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली। बहुत दिनों बाद वापस बच्चे नीम के पेड़ के नीचे आए। पाहतात तर काय, सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते। उन्होंने देखा कि सुगरण बर्ड जो है उन्होंने अपना घोंसला पूरा
कर लिया था. झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती. पेड़ के ब्रांच पर बैठकर जो घोंसले को बारकाई से देख रही थी सुगरण, फीमेल सुगरण, वो उसमें रहने के लिए आ गई थी. नैना म्हणाली, तब नैना बोली कि सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो. सुगरण पक्षी जो है कितना सुंदर आकार बनाता है उसका घोंसले का, और वो भी अपने चोच से. आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का? हमें ऐसा घोंसला बनाना हम बना पाएंगे क्या? किती कसबी विणकर आहे हा पक्षी. मतलब कितना हुनर, इसमें कितना हुनर है बुनने का. इस पक्षी में कितना हुनर है ये बुनने का. ऐसा किसने बोला है? नैना ने बोला है कि सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो, तेही चोचने, वो अपनी चोच से ही सुंदर आकार का घोंसला बनाता है अपने चोच से. आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का? हम ऐसा घर बना पाएंगे क्या? घोंसला, नेस्ट बना पाएंगे क्या? किती कसबी विणकर आहे हा पक्षी, कितना होशियार, हुनर है इसमें बुनने का, इस पक्षी में, ऐसा नैना बोल रही है. तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ. कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं. मजबूत का अर्थ होता है पक्के, सुबक यानी सुंदर, शाबूत राहणे, टिकून राहणे, सर येणे, बरोबरी करणे, वखाणणे, स्तुती करणे, कसब यानी कौशल्य, विणकाम, धागे एकमेकात गुंफून विणण्याचे काम. ठीक है, इस प्रकार हमारा ये पाठ खत्म हुआ यहाँ पे. अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए है ना, प्रश्न और उत्तर चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए. मैं नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा तो वो इसी पे करूँगी. तो मैं